एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वही जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, उसी में हम फीमेल के oogenesis प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। किस तरह से oocyte बनते हैं फीमेल के अंदर, वो सारी स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे। तो इसको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपका बनाया है। तो सबसे पहले जो हमारा oogenesis शुरू होता है वो शुरू हो जाता है हमारा जेस्टेशन पीरियड में। जेस्टेशन पीरियड आपको पता ही है कि जेस्टेशन पीरियड वो 9 मंथ वाला पीरियड जिसमें क्या होगा, आपका जितना भी प्रेगनेंसी के बाद 6 to 8 वीक का जो टाइम हो जाता है प्रेगनेंसी को, उसमें शुरू हो जाता है हमारा oogenesis पीरियड, जिसमें हमारा सबसे पहले देखा जाए तो 6 मिलियन में हमारे oocyte बनते हैं। इनको बोलते हैं oocyte। oogenesis प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारे 6 to 8 वीक में जो पहले oocyte बनेंगे वो नंबर में होंगे 6 to 8 मिलियन। आपका जो 6 मिलियन oocyte हैं वो आगे जाके जब प्रेगनेंसी का बर्थ, आपका बेबी का बर्थ होता है तो उनके नंबर आ जाता है 2 मिलियन। ये होता है 20 वीक्स के आपका स्टडी होती है। पूरा 20 वीक्स बाद जब बर्थ होगा तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो रह जाएगा 2 मिलियन। अब ऐसे ऐसे ये आके डिसोसिएट होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो फिर ये नंबर जो इनका 0 to 10 आपका जो एज होगी बर्थ के बाद से 0 to 10 के बीच में रह जाएंगे ये 60 to 80। जब ये 60 to 80 आपका oocyte रह जाते हैं, याद रखना नंबर इनके घटते चले जाते हैं। जैसे जैसे फीमेल बढ़ती जाएगी नंबर कम होते चले जाएंगे oocyte के। तो पहला oocyte जो होगा वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी oocyte। जब ये 10 साल की उम्र में 60 to 80,000 रह जाएंगे तो वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी oocyte। अब हमारा जो प्राइमरी oocyte है यहाँ से शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला पीरियड। उसके बाद भी जैसे 11 साल और 12 साल की उम्र होती है, जब पहला मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा तब oocyte का जो नंबर है वो हमारा नंबर कितना रह जाएगा 400। मतलब कि 6 से शुरू हुआ, फिर 2 पे आया, देन फिर 6000 पे आया, उसके बाद हमारे रह जाते हैं 400। यही नंबर है 6 मिलियन आपका, देन 2 मिलियन, फिर 6 आपका 1000, देन आपके रह जाते हैं 400। तो 400 oocyte ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपका प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में बताया भी है, जब प्राइमरी हमारा oocyte बनते हैं तो अब हमारी पुबर्टी वाली फेज है तो मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। तो जो प्राइमरी oocyte बनने के बाद अरेस्ट हो जाते हैं हमारे मियोसिस की प्रोफेज में। अब मियोसिस की प्रोफेज कौन सी होती है, जैसे कि आपने मियोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 2 है ना। तो मियोसिस की जो प्रोफेज होती है उसके लैक्टोटिन फेज में जाके हमारे oocyte जो हैं, ये oocyte हमारे अरेस्ट हो जाते हैं। अब ये तब तक वहाँ रहते हैं जब तक मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं होता। जब हमारा पहला मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पुबर्टी शुरू होता है तो यहाँ से प्रोफेज से रिलीज होते हैं ये, देन मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रोफेज से रिलीज होने के बाद ये हमारे बनाते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हमारे ये वाले हैं। जैसे प्राइमरी oocyte हमारे प्रोफेज में जाके अरेस्ट हुए थे, ऐसे अब हमारे सेकेंडरी oocyte जो अरेस्ट हो जाएंगे वो हमारे होंगे मेटाफेज में। मेटाफेज पहला हमारा ये है प्रोफेज वाला पीरियड, मियोसिस 2 है हमारा मेटाफेज वाला पीरियड। मियोसिस 1 में आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो 400 oocyte में से एक पिक होगा मेंस्ट्रुएशन के लिए, पहले मेंस्ट्रुएशन के लिए, देन बाकी सारे वहीं पे पड़े रहेंगे। फिर हमारा जब प्रेगनेंसी डेवलप करानी होगी तो जो सेकेंडरी oocyte है, मैंने ये बताया कि ये हमारे कहाँ अरेस्ट हो जाएंगे, मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाएंगे। तो मेटाफेज में जब ये अरेस्ट होते हैं तो अब ये तब तक वहाँ पड़े रहेंगे जब तक इनको सेंट्रियोल नहीं मिल जाता, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte बनते हैं इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होता, नो सेंट्रियोल्स। जिस वजह से क्या होगा, सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर क्या होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म यहाँ पे आके आपका स्पर्म यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे अटैच होगा तो उसको सेंट्रियोल मिल जाएगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा, ओवम बनाएगा, ओवम के बाद मैच्योर एग बन जाएगा। यही वाला प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन का होता है कि किस तरह से फर्टिलाइज एग जो है आगे जाके अपना पूरा प्रेगनेंसी वाला पीरियड शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि इस तरह से जो हमारे प्राइमरी oocyte हैं वो इतने होते हैं।
अब प्राइमरी oocyte 60 to 80,000 होते हैं, जिसमें से कितने बचते हैं आगे जाके 400 बचते हैं जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। तो सबसे पहले जो पहला oocyte पिक करेंगे वो इन 400 में से करेंगे, वो सबसे ज़्यादा हमारा यंग oocyte होगा, मतलब सबसे नया oocyte होगा, एनर्जेटिक वाला होगा, एक्टिव होगा। फिर उसके बाद हम जैसे कि बोलते भी हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो 28 to 29 तक ही सही रहती है, उसके बाद में क्या होता है कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जो हमारे oocyte हैं वो बनने कब शुरू हो गए थे, बिफोर बर्थ। प्रेगनेंसी हम कब करा रहे हैं, 30 साल बाद, तो कॉम्प्लिकेशन आएगी क्योंकि हमारे जो oocyte हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो आपके oocyte हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड हो चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, जो प्रॉपर अपना फर्टिलाइज होने के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, या फिर इतना उनमें अब इतने क्या है कि कैपेसिटी नहीं होगी उनके अंदर। तो अब हमारा जो सबसे ज़्यादा यंग oocyte जो होते हैं, सबसे पहले 400 में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए सबसे पहला oocyte उठाते हैं, देन 30 में आपका एक oocyte उठाएंगे, देन 40 की एज में उठाएंगे। तो अब क्या होगा, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारे oocyte की एज भी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे आके वो हमारी एक एज के बाद वो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते बाद में। तो यहाँ हमारे जो 29, 28 यहाँ तक हमारे जो oocyte रहते हैं वो हमारे काफ़ी यंग oocyte रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि ये पूरा आपका जो यहाँ पे आपने पढ़ा सेम वही है कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेसिंग होती है आपके oocyte बनने में। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है 6 to 8 वीक में हमारा शुरू हो जाता है आपका पूरा टाइम कि किस तरह से आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा oocyte का बनना। तो जो oogenesis प्रोसेस में oocyte बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे हमारे 6 मिलियन। 6 मिलियन सबसे पहले oocyte बनते हैं 6 to 8 वाली प्रेगनेंसी टाइम पे। देन जब बर्थ होगा तो 2 मिलियन बनेंगे। आफ्टर पुबर्टी जो प्राइमरी oocyte कहलाएंगे वो हमारे बनेंगे 60 to 80,000। अब जब हमारा मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा उस टाइम तक ये और कम होके घट जाके ये रह जाते हैं सिर्फ 400 oocyte। यही हमारे 400 अब हमारे पड़े रहेंगे ऐसे ही, जब मेंस्ट्रुएशन के लिए यहाँ से पिक होंगे, प्रेगनेंसी के लिए भी यहीं से पिक होंगे। तो यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं मियोसिस फेज। सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो यहाँ पे हमारा मियोसिस शुरू हो जाएगा। तो जैसे प्राइमरी oocyte रिलीज होते हैं तो वो हमारे जाके अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 की प्रोफेज में जाके अरेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मियोसिस में भी आपने पढ़ी होंगी प्रोफेज की भी फेज होती हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन। तो ये जो प्राइमरी oocyte हैं ये हमारे तब तक अरेस्ट रहते हैं जब तक कि हमारा मेंस्ट्रुएशन के लिए एग रिलीज नहीं हो जाता। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा पुबर्टी के बाद तो यहाँ से हमारा अरेस्ट जो हमारे एग हुए हैं वो यहाँ पे आके रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाएंगे तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। अब जब वो रिलीज होंगे तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। पहले प्राइमरी प्रो फेज में जाके हमारा अरेस्ट हो गया था। अब जो सेकेंडरी है वो हमारा कहाँ पे अरेस्ट होगा, इन वाले oocyte में सेंट्रियोल्स नहीं है, इसीलिए क्या है प्रेगनेंसी डेवलप, ये आगे क्रोमोसोम वाली बात आ गई जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो सेकेंडरी oocyte है वो हमारा मियोसिस 2 में जाके अरेस्ट हो जाएगा क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो अब क्या होगा, जैसे प्रेगनेंसी डेवलप करानी होगी तो जो स्पर्म है वो यहाँ आके अटैच होगा, फिर यहाँ पे वो अपना सेंट्रियोल इसको दे देगा तो हमारा बनेगा ओवम। ओवम के बाद हमारा क्या होगा, एक मैच्योर एग बनेगा जो हमारी कहलाती है फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आके होता है, पहले मेंस्ट्रुएशन। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन वाला यहाँ पे शुरू हुआ है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करूँगी। तो इतना oogenesis में इतना ही था कि किस तरह से किस टाइम से जो एग का फॉर्मेशन है या oocyte बनने का जो टाइमिंग है वो किस तरह से शुरू हो जाता है। ऐसे सेम जो है वो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स, मेल गैमेट्स का भी है कि किस तरह से जो मेल के गैमेट्स हैं वो कब बनते हैं। तो फीमेल और मेल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो फीमेल के गैमेट्स हैं वो हमारे बिफोर बर्थ ही बनना शुरू हो जाते हैं और जो मेल के गैमेट्स हैं वो हमारे आफ्टर पुबर्टी बनना शुरू होते हैं। तो इसलिए फीमेल के गैमेट्स जो हैं वो 30 तक आके बूढ़े हो चुके होते हैं, एज्ड वाले हो चुके होते हैं, क्योंकि वो हमारे जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से बन रहे हैं। तो oogenesis में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेल गैमेट्स के बारे में या फिर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।